नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे हैं कर्क राशि 2025 जनवरी का माह आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो आपको मिला है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का, किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, चिरोट का कार्ड मिला है, सारथी रथ का कार्ड। हैंग्ड मैन थोड़ी दिक्कतें ला सकता है, लेकिन आपको शुरुआत में यह सलाह दी जाती है कि आपको अल्कोहल ड्रिंक से बचना चाहिए, नॉन वेज फूड से आपको बचना चाहिए। राजा इस प्रकार के दुर्व्यसनों से दूरी रहता है। एक आत्म मूल्यांकन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील जो आपको यह जानने में मदद करते हैं कि आप जीवन में कहाँ खड़े हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। एक चौराहे रास्ते पर खड़े नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि आप कोई प्रगति क्यों नहीं कर पाए आज तक। जब जवाब है कि हर पहलू में जिंदगी का हमारा पक्ष यह है कि फल हमारे अधिकार में नहीं हो सकता, कर्मों को हम लगातार करते रह सकते हैं। फल को हम अपने पक्ष में लाने में समर्थ नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। नीति ने जो लिख रखा है वो होना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून सौभाग्य और नीति का लिखा दर्शाता है। ब्रांड का कार्ड आपकी सहायता के लिए आपके अनुकूल कार्य कर रहा है। एक बड़ा चक्कर है, रहस्यमय तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन नजर आ रहा है। ये जो व्हील का पहिया घूम रहा है, ये भाग्य चक्कर आशावादी होने और विश्वास रखने का इशारा करता है कि स्थिति का वस्तु स्थिति को बदल सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक दिशा में ये घूम रहा है चक्कर। बेहतरी की ओर एक मोड़ आपको मिलता नजर आएगा 2025 में। वर्तमान समस्या का अंत है, बदलाव का एक रोमांचक मौका आपके जीवन के लिए आ रहा है। जीवन लगातार आप विकसित कर पाएंगे, नए अवसर आपकी अपार संभावनाओं को साथ लेकर आ रहे हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरते हुए एक महत्वपूर्ण मोड़ जो फायदेमंद सिद्ध होगा, आपको यह अपनाने की सलाह दी जाती है। अवसरों के दरवाजे अचानक खुल रहे हैं, महत्वपूर्ण बदलाव के मौके हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आप अपने जीवन में। कप्स, किंग ऑफ कप्स भी ये परिवर्तनशील लेकर आ रहा है, स्त्री वृत्ति से प्रेरित है। शांत रहें, संतुलन बनाए रखें, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। नया दृष्टिकोण आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तलवारें जो है बुद्धिमता और विचारशील हैं। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, जो बादल आपकी दृष्टि में बाधा डाल रहे थे, वे अब सब समाप्त हो गए हैं। आप राहत महसूस कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। संघर्ष की लहरें आप पर हावी हो जाती हैं तो आप अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर निश्चितता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अकेले काम करने में प्रोत्साहित होते हैं तो इससे सुनिश्चित हो लें कि यह अलगाव आपके लिए वास्तव में कारगर है कि नहीं। आप लंबी दूरी की यात्रा अगर अकेले करना चाहते हैं तो आपको इस यात्रा में कूद पड़ना चाहिए। हैंगमैन जो है हार मान लेना, जाने देना, त्याग करने का कार्ड है। समय के बलिदान देने की परिस्थिति के अनुसार समय को ढालने की योग्यता जीवन में एक प्रकार का ठहराव है, उस क्षण का मौका है जो कम बलिदान द्वारा आप अधिक लाभ उठा सकते हैं। अभी आपको बलिदान की यात्रा करनी होगी। कभी कभी यह ज़्यादा बड़े मूल्य देने के लिए, खुद के बलिदान के लिए भी प्रेरित करता है। नई संभावनाओं को स्वीकार करने और जो आपने खो दी होती, अगर आप इसकी रफ्तार धीमी न करते तो अपने जीवन में थोड़ा ठहराव लाएं। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करें ताकि ऊर्जा और बलवान हो सके। बेहतर ढंग से प्रवाहित हो रही ऊर्जा का प्रयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकें। आपको अभी बलिदान देने की जरूरत है। आप कुछ क्षण इंतजार करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कुछ बड़ा पाने के लिए हमें कुछ कदम पीछे हट जाना चाहिए, यह भी ये कार्ड दिखा रहा है। आप 5 ब्लाइंड पर्सन्स को फूड डोनेट कर सकते हैं। किसी भी माह के दिन में वक्त निकाल के रास्ते पर खड़े अंधों को आप फूड दे सकते हैं। चैरोट का कार्ड आपको युवावस्था में दुनिया को आगे बढ़ने को महसूस कराता है कि इस नए वर्ष में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। संघर्ष करते रहें, प्रयत्न जारी रखें, विश्वास की विजय होगी। आपकी योग्यताओं पर भरोसा करें, मन के उद्देश्य को केंद्रित करते हुए आत्मविश्वास से खुद को रथ चालक आगे बढ़ा रहा है। ज्ञान और विश्वास की ताकत
खुद के बारे में जानने और खुद पर भरोसा करने के लिए है। मजबूत इच्छा शक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास का समर्पण करती है। समर्थन मिल रहा है आपको ऊपरी ताकतों से। हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और खुशी की खोज के लिए सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहन दे रही है ये कार्ड। ये साल आपको लाइफ की कुछ कई पहलुओं पर नए अवसरों की खोज करता नजर आएगा। व्यक्तिगत भलाई के लिए बैलेंस और वर्क के लिए जो कमिटमेंट आपने की है उसके लिए ये कार्ड है। पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास हो रहा है। रिलेशनशिप में आपको पोषण करने के लिए प्राथमिकता देनी होगी। सेहत पर नजर रखें। नए साल के लिए शारीरिक मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हुए संतुलन बनाए रखें। तरक्की की एक उम्मीद भरा रास्ता दिखाई दे रहा है। आपकी क्रिएटिविटी और समर्पण की वजह से सीनियर्स के आप नज़र में आ सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स के रास्ते खुल सकते हैं। फीडबैक के लिए तैयार रहें। बदलावों को अपनाने के लिए तैयार रहें। बचत पर ध्यान देना होगा। एक्स्ट्रा खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा। एक्स्ट्रा इनकम के मौके सामने आएंगे जल्द ही। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। सेहत को प्रायोरिटी दें। एनर्जी लेवल को लगातार बढ़ाते रहें। तनाव के प्रति सतर्क रहें। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के प्रति सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हैंडमैन आपको 5 ब्लाइंड पर्सन्स को समोसे जो दे देने चाहिए खरीद के राह चलते। आप ब्लैंकेट चैरिटी में दे सकते हैं, सर्दियाँ हैं अभी। आप गुरु की ब्लेसिंग ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये था कर्क राशि जनवरी माह 2025। जो भी आप अमल कर सकते हैं करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान लगाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पसंद आए तो लाइक कर दें। आपका सहयोग हमें भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए।